बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मीडिया हट। मैं हूं आपका होस्ट आसिम शरीफ और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सच्ची बात। नाजरीन, इस प्रोग्राम का मकसद हम ऐसे मेहमानों के साथ, ऐसी शख्सियात के साथ मिलवाते हैं जिन्होंने अपने शोबे में रहते हुए अपने मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए कुछ आम कारनामे अंजाम दिए होते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी इंसान को, किसी शख्सियत को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि एक ये इसका मकसद एक आम इंसान को इस शोबे के हवाले से उनकी अफादियत को बताना और किस तरह से ये शख्सियात अपने अपने शोबों में रहते हुए आम इंसान को फैसिलिटेट कर सकती हैं। नाज़रीन, आज की जो पर्सनैलिटी हमारे पास मौजूद है वो एजुकेशन से तल्लक है उनका। मैं बताता चलूँ कि ये वो लेक्चरर हैं मैथमेटिक्स की, इंचार्ज हैं कैरियर काउंसलिंग्स डिपार्टमेंट इन सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा, डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स हैं वुमेन टास्क फोर्स की, एग्जेक्टिव मेंबर हैं सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं आवाज़ टू प्रोग्राम अंडर ब्रिटिश काउंसिल, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि दिस इज द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ सरगोदा। जी नजरीन, तो बगैर किसी ताखीर के हम अपने मेहमान से आपको मिलवाते हैं। वेरी डेलिकेट, वेरी हम्बल प्रोफेसर अनम खान जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और का आज कैसा रहा? आज का मौसम तो बहुत बदल रहा है अब्दुल्ला, बिल्कुल, और आज तो काफ़ी चेंज भी आया। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही गर्मी की शिद्दत कुछ कम हुई है। कुछ कम हुई है, दैट्स गुड। चलिए, वो भी आपको पता है वक्त के साथ साथ होता रह रहा है। और मैडम, जब हम किसी भी शख्सियत को अपने यहाँ मदऊ करते हो तो नाजरीन बहुत कुछ जानना चाह रहे होते हैं आपके बिल्कुल, बारे में, क्योंकि आपकी शख्सियत में सिर्फ और सिर्फ हमें आपके बारे में जानना, आप किस तरह से एक लोगों की खिदमत कर रहे हैं, किस तरह से इस मुल्क के लिए आपका किरदार है, उसको हम आज हाईलाइट करेंगे। मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके प्रोफेशनल क्वेश्चन की तरफ। तो प्रोफेशनल्स होगा आपका, हाउ डिड यू कम टू दिस प्रोफेशन? आप इस प्रोफेशन में आई कैसे? आखिर कौन सी ऐसी मोटिवेशन थी जो आपको सिर्फ इसी में एजुकेशन में लेके आई? जरा सो मैनी प्रोफेशंस होते हैं, आपको पता है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यही दो प्रोफेशन लोगों के ध्यान में आते हैं, तो बिल्कुल। आखिर आप प्रोफेशनल्स कैसे बने? मुझे शुरू से ही शौक था कि मैं अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को सर्व करूँगा। मुझे लगता है कि एजुकेशन जो है, वो सबसे बेस्ट वे है अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए। जी। बिकॉज़ मेरी मदर जो थी, वो भी खुद टीचर थी और वो मेरे लिए एक रोल मॉडल थी। मैंने उनको देखा कि किस तरह उन्होंने कई बच्चों की ज़िंदगी बनाई है। क्योंकि एक टीचर जो होता है, वो एक स्टूडेंट को सबसे बेहतर तरीके से मोटिवेट भी कर सकता है, उसको एक रोल मॉडल बना सकता है, उसके माइंड में ये माइंडसेट लेके आ सकता है कि किस तरह वो अपनी कंट्री को सर्व करें। ठीक है? मेरी मदर मेरे लिए एक रोल मॉडल थी। उसके बाद क्योंकि मेरी बहुत ही अर्ली शादी होगी, शादी के बाद मेरे इन-लॉज़ में मेरे ससुर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ओके। मतलब क्योंकि उनको बिकॉज़ ही नोज़ दैट कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। मतलब अमूमन देखा जाता है कि शादियों के बाद एक ही माइंडसेट डेवलप किया जी गया बिल्कुल है सही। कि घर में हांडी-रोटी करें, बहुएँ हैं, बस इसी काम के लिए हैं, दैट्स ऑल। लेकिन जो मेरे ससुर हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, आमीन। वो मेरे लिए बहुत मोहतरम है। उन्होंने मुझे बहुत, मैं जब भी अपने करियर की बात करूँ, कहीं पर भी, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में, तो सबसे पहले मैं उनको याद करती हूँ कि मैंने मेहनत की, नो डाउट। बहुत सारी लड़कियाँ होंगी मुझ जैसी जो जिनके ख्वाब होंगे, ख्वाब जो होंगे, बिल्कुल मेहनत ऐसे करना होता है, ऐसे चाहती होता है। होंगी, जिनके अंदर टैलेंट भी होगा। लेकिन ऐसे आपकी ज़िंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो मेरे लिए मेरे ससुर हैं, मेरे हस्बैंड हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे मेरी पढ़ाई को बरतरी पे रखा, खुद मेरी जगह पे मेरी प्लेसमेंट में सारी ड्यूटीज़ भी दी, बच्चों को भी सँभाला, बिकॉज़ ये बहुत टफ़ होता है। अच्छा, लेकिन देयर आर सो मेनी हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, आपने मैथमेटिक्स ही चूज़ किया, ये मतलब एक बड़ी चीज़, और मुझे बड़ी अजीब से लगता है मैथमेटिक्स, मुझे तो बिल्कुल नहीं ऐसा आता। ऐसा है कि कुछ लोग, बल्कि मेरे अपने स्टूडेंट्स भी अक्सर मुझे कहते हैं कि मैडम योर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी से ना आपका सब्जेक्ट थोड़ा अगेंस्ट है। ये हकीकत है। बट ये था कि जैसा कि मेरी मदर जो थी, इसमें एक थोड़ा-सा शुगल भी है, मैं अगर बात करूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी मदर जो थी ना, वो थी एमए इंग्लिश और एमए पॉलिटिकल साइंस, डबल एमए ओके, थी। ओके, तो ओके। वो वो एक पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है कि लाइक मैंने तो आर्ट्स पढ़ी है बट तुम्हें मैंने साइंस पढ़ानी है। ठीक है, तो ठीक ये है। मेरी मदर का एक ड्रीम था कि मैं साइंस में जाऊँ। तो देन आई हैव सिलेक्टेड द बेस्ट। आई सेड दैट आई विल टेक द मदर ऑफ साइंसेस। ओके, ओके, मैथमेटिक्स इज द ठीक मदर है, ऑफ बिल्कुल साइंसेस। और सही, जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मेरा इंटरेस्ट इसमें डेवलप होने ठीक लगा। है। मुझे नंबर से खेलना और नंबर से कैलकुलेट करना अच्छा लगता है। आई थिंक इट्स माय पैशन। ओके, प्रोफेसर रंडम, हम आपसे अगर ये पूछें कि आप अभी आपने अपने इंट्रो में मैंने आपको बताया कि आप कैरियर काउंसलिंग भी कर रही हैं सरगोदा बिल्कुल। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, आई थिंक सुपीरियर 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 यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टल। सरगोदा में।
सो उसकी क्या नीड है, क्या मतलब इज इट व्हाई इट इज यू थिंक कि ये हर डिपार्टमेंट के अंदर होना चाहिए, हर स्कूल के अंदर होना इट्स चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो कहूँगी सबसे की बैकबोन है, हम्म, एजुकेशन की बैकबोन है कैरियर काउंसलिंग। हमारा मसला ये है, हमारा स्टूडेंट आजकल पढ़ तो रहा है लेकिन उनको खुद ही नहीं पता कि हमने राइट डायरेक्शन कौन सी है, हमें जाना किस तरफ है। ठीक है। लाइक हमारे पास थाउजेंड स्टूडेंट ऐसे आते हैं, लाइक मैंने इंटर कर लिया है कि बीएस कर लिया, आगे मैं क्या करूँ, मेरा स्कोप कहाँ पर है, मेरी जॉब्स कहाँ पर है। और समटाइम इसमें पेरेंट्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। पेरेंट्स ने एक माइंडसेट बच्चों को डेवलप कर दिया हुआ है कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, उसके बाद तो जिंदगी खत्म है। बिल्कुल हमारा सही। बेसिकली कि कैरियर काउंसलिंग के थ्रू हम बच्चों को ये चीज़ कन्वे करते हैं कि नो, देयर इज नथिंग व्हिच इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। या क्योंकि हर बच्चे का माइंडसेट डिफरेंट है, हर बच्चे का टैलेंट डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंट है। उसकी पोटेंशियल के मुताबिक उसको एक डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी बहुत है, ज़्यादा जरूरी, और बिल्कुल वो ठीक, बिल्कुल डायरेक्शन जो ठीक। है वो कैरियर काउंसलिंग थ्रू बच्चों को दे सकते हैं। जैसे कि प्रोफेसर मैडम, आप इतनी टैलेंटेड हैं माशाल्लाह। आपकी मदर के बारे में बताया कि शी हैज डन हिज मास्टर्स इन इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस। सो आप मैथमेटिक्स की तरफ आ गई और आपका एक मुकाम है, एक नाम है। तो फिर आखिर इतने यूनिवर्सिटीज हैं, सुबह यूनिवर्सिटीज, देयर आर सो मेनी दैट्स व्हाई, बट व्हाई डिड यू चूज, आपने सुपीरियर यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज किया? व्हाट वाज द रीजन? कुछ देयर सुपीरियर वाज समथिंग? यूनिवर्सिटी हैव सम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी अपने बच्चे को डिलीवर करिए, सिर्फ डिग्री नहीं दे रही, बिकॉज ठीक। डिग्री आज के दौर में जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आर द स्किल्स। सुपीरियर यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को स्किल्स दे रही है। हम लोग अपने बच्चों को 3U1M प्रोग्राम दे रहे हैं, जिसके थ्रू अपने बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी इंश्योर कर रहे हैं। 3 साल बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़े, 1 साल मार्केट में जॉब करे। कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो बच्चे की एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर करे। हम फ्रेशमैन सेमेस्टर बच्चों को दे रहे हैं, जिससे बच्चों के ऊपर ग्रूमिंग की जाती है, उनको इमोशनल इंटेलिजेंस के सेक्शंस दे रहे हैं, उनको एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट दे रहे हैं। ये जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जिस तरह सुपीरियर यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को दे रही है, बाकी मैंने किसी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ नहीं देखी कि वो अपने बच्चे के ऊपर इतनी एफर्ट करें ठीक और है। बच्चे को एक कंप्लीट पैकेज बनाए, मार्केट के लिए तैयार करके भेजें। मतलब आप जैसे कि वो पियर्सन जो होते हैं वो स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ के बाहर जाकर देखते हैं कि किसकी डिमांड है, आप उस तरह से बच्चे को तैयार करते हैं। बिल्कुल अच्छा, ऐसे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो विश करते होते हैं कि हमने बाहर जाना है, हम्म। और वो कभी किसी कंसल्टेंट के बाद, कभी किसी के पास बिल्कुल जाते ऐसे हैं। ऐसे ही। तो मुझे कुछ पता चला था कि आपका कॉलेज जो है, आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ है, वो भी इस सिलसिले में हेल्प करती है स्टूडेंट्स की। बिल्कुल ऐसा ही तो है। इसके बारे में कुछ आप एलेबोरेट करेंगे ताकि हमारे जो नाज़रीन सुनने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसको जान जी सकें? बिल्कुल, हमारी सुपीरियर यूनिवर्सिटी में हम लोग सेपरेट डिग्री प्रोग्राम दे रहे हैं कि आप 2 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ें, 2 साल बाहर हमारे डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट यूनिवर्सिटी का MOU साइन हुए हैं। हम लोग वहाँ पर बच्चों को बाकी फर्दर एजुकेशन के लिए भेजते हैं। यहाँ की क्रेडिट यानी और आपकी एज इट इज आपकी यूनिवर्सिटी ही भेजती है? यूनिवर्सिटी ही भेजती है। ठीक है, यहाँ की ठीक क्रेडिट है, और एज ठीक इट है, इज वहाँ पे उनके शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, डिग्री वो आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक उसके है। अलावा हम एक्सचेंज डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। बच्चा अगर कोई 1-2 सेमेस्टर बाहर जाके पढ़ना चाहता है तो भी कर सकता है। उसके अलावा अगर ये दोनों चीज़ें नहीं, बच्चा अगर चाहता है कि मैं BS करने के बाद हम्म, MPhil के लिए बाहर जाऊँ, तो हम गो ग्लोबल हमारी एक न्यू स्ट्रीम है, इसके थ्रू हम बच्चे को अपने आइट्स टोफेल, जो बच्चे डिग्री कंप्लीट करने के बाद 50-50 60-60 हज़ार भर के अकेडमी से जो है ठीक है। वो करवा रहे होते हैं, उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। हम अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, ओह! उनको अच्छा, वेरी आइट्स गुड। टोफेल ये ठीक है, सारे ये उसी प्रोग्राम्स फीस करवा, के अंदर, उसी उसी पैकेज के फीस के अंदर अंदर, है। उसी पैकेज के अंदर। यानी अगर स्टूडेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी में आता है तो उसको आइल्स, पीटी, व्हाटएवर इट इज़, जी। वो आपको फ्री में देते हैं। और इवन हमारी कोर्स आउटलाइन इस तरह से डिजाइंड है कि हम लोग CSS PMS FPSC PPSC इसकी तैयारी भी साथ में करवाते हैं उसी माशाल्लाह, फीस में। माशाल्लाह। अच्छा, मैं अगर हम अभी, क्योंकि बिकॉज़ यू आर अ प्रोफेसर एज़ वेल एंड इसको हम टीचिंग प्रोफेशन ही कहते हैं, और ये मैं समझता हूँ कि ये मैं समझता नहीं हूँ बल्कि इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ये प्रोफेशन है, प्रॉफिट्स का प्रोफेशन है। बिल्कुल ऐसे। तो वो आपके अंदर ऐसे क्या हिडन टैलेंट है जो आपको इसने मजबूर किया कि आप एज़ अ टीचर ही बने? वो हम्म। कौन-सा ऐसा टैलेंट है आपके अंदर? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई वांट टू सर्व। सर्व आप इस तरीके से कर सकते हैं, जब अपने मुल्क के आप यंगस्टर्स को एक बेहतर इंसान बना देंगे ना, इसमें ही आपके मुल्क की कामयाबी है। और मैं चाहती थी कि मैं इस चीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट करूं। हमारे यंगस्टर्स, हमारे आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनके अंदर टैलेंट बहुत है, मगर उनको राइट डायरेक्शन नहीं मिल रही। पोटेंशियल बहुत है, ठीक है। पोटेंशियल को ज़ाया कर रहे हैं इधर उधर। लेकिन उनको अगर अगर वही पोटेंशियल अगर राइट डायरेक्शन में यूटिलाइज करें, तो मुझे लगता है हमारा मुल्क जो है बहुत जो कंट्री है बहुत अच्छे तरीके से बहुत आगे ग्रूम भी कर सकती है, तरक्की कर सकती है। यस प्रोफेसर, वाकई इसमें सही कहा। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब हमारे बच्चों को टीचिंग जो आप जो पढ़ा रहे होते हैं, सो टीचर कहते भी जी अपने मुझे बच्चों तो के रोल मॉडल होते जी हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ऐसे। तो ना, लेकिन हमारे पास हर किस्म का बच्चा हम सामने बैठा होता है, मीडियाकर भी होता है, और उनकी मतलब IQ लेवल जिनके ज़्यादा होते हैं वो भी बैठे होते हैं। तो आप कौन सा ऐसा टीचिंग स्टाइल अपनाती हैं कि हर बच्चा जो आपके लिए और मतलब वो सेटिस्फाइड हो जाता है आपके लेक्चर से?
तो व्हाट इज योर टीचिंग स्टाइल, कैन यू जस्ट टेल? मेरे लिए समथिंग ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स का ये इशू रहा है कि वो जो लाइक बच्चा कर रहा है उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसको मजीद लाइक बनाते हैं, लेकिन मेरा इस बार में साइकी थोड़ी डिफरेंट है। मैं चाहती हूँ जो लाइक है तो वो तो ऑलरेडी लाइक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। आपके पास जो नालायक बच्चा आया है जिसकी सेल्फ स्टीम लोअर है, हालांकि माइंडसेट सबका इक्वल ही है, ऐसे ये एक साइंस भी है कि माइंडसेट सबका इक्वल है, बस कुछ बच्चे लापरवाह होते हैं, लापरवाह, ठीक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उनकी आप। बस जो सेल्फ स्टीम होती है उसको आपको थोड़ा बिल्डअप करने की जरूरत होती है, उनके अंदर ये चीज़, ये पोटेंशियल जगाने की जरूरत है कि यस यू कैन डू इट। तो और अगर टीचर्स ही उनको इस बात के ऊपर डिमोरलाइज करना स्टार्ट कर दें कि नहीं ये तो है ही नालायक, इस पर क्या करना है, ये तवज्जो देके ये वो, तो बच्चा मजीद डाउन चला जाता है। लेकिन मैं इस मामले में थोड़ा डिफरेंट हूँ, मैं उन बच्चों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देती हूँ, उनको ज़्यादा प्यार भी करती हूँ, उनको ज़्यादा टाइम भी देती हूँ, ताकि वो बच्चे जो हैं वो अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्टअप करें, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाती हूँ, ताकि उन बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो, वो अपने आप को खुद को ये यकीन दिला सके यस आई कैन डू दिस। क्योंकि पावर ऑफ बिलीव जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बिल्कुल इफ यू थिंक एग्जैक्टली। यू कैन इट मीन्स यू कैन। ओके, प्रोफेसर अनम, जब भी आपने बताया कि स्टूडेंट्स को आप इस तरह से डील कर रही होती हैं, इंडिविजुअल तवज्जो दे रही होती है, तो हमारे पास आपके क्या इंटरेक्शन है बिटवीन द स्टूडेंट्स? क्या स्टूडेंट्स आपका वेट करते हैं कि जी बिल्कुल हमारी आज प्रोफेसर पे आ जाना, आज पीरियड होना, मैंने नहीं लेना? बिकॉज एज ए प्रोफेसर वेन एवर आई गो फॉर लेक्चर, तो मुझे अक्सर मेरे स्टूडेंट वेट करते हैं। हम्म। आखिर क्या कुछ ऐसी चीज़ है आप में जिसमें स्टूडेंट के साथ बिल्कुल ऐसे ही इंटरेक्शन? है, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, मैं उनकी बात सुनती भी हूँ, उनका मसला सुनती भी हूँ। सिर्फ सिर्फ एक एजुकेशनल लेवल पे भी नहीं, पर्सनल लेवल पे भी। कुछ बच्चे जैसा फीस के उनको इश्यूज हैं, फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ पर्सनल मसले हैं उनको। उनके कई बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ टेंशन और डिप्रेशन में चले गए हुए हैं, उनको सिर्फ कुछ मार्क्स कम आने की वजह से घर से भी प्रेशर है, यूनिवर्सिटी से प्रेशर है, सीजीपीए का प्रेशर है। उन बच्चों की बाकायदा मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, उनको मेंटली इस चीज़ के लिए रिलैक्स भी करती हूँ कि आप सिर्फ यहाँ पर एक डिग्री तो ले ही रहे हैं, डिग्री के साथ साथ अपने स्किल्स पे वर्क करें, और उनको कुछ एक्स्ट्रा एक लेक्चर से एक्स्ट्रा भी देती हूँ। तो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये होती है, जो एक लेक्चरर होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि डिग्री टॉपिक आप उसको पढ़ा रहे हैं वो ठीक है, आप ठीक उसको है, ये भी बिल्कुल बताएं नोट कि ऑफ। आप रियल लाइफ में उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई फायदा क्या है। हमारा मसला ये है, हम डिग्री तो बच्चों को दे रहे हैं लेकिन उनको ये बता नहीं रहे कि ये रियल लाइफ में अप्लाई कैसे तो होगा। क्या उसका फ्रेंडली माहौल आपका रहता होगा फ्रेंडली एनवायरनमेंट? आई एम, जहाँ पर मेरी लेक्चर का टाइम होता है तो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट एट दैट टाइम, ओके, क्योंकि जब मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ नो वन इज अलाउड टू विस्पर, ओके, नो वन इज अलाउड टू इंटरेक्ट विद मैं। जब लेक्चर मेरा एंड हो गया उसके बाद मैं पूछती हूँ स्टूडेंट से, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस, आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, अगर नहीं समझ आया एक्स्ट्रा टाइम आप मुझसे लें, आप मुझसे पूछे, मैं बच्चों को ये कंफर्ट जोन देती हूँ। बट लेक्चर के दौरान मैं बच्चों को लाइक विस्परिंग करना, हंसी मजाक करना, ये चीज़ मैं अलाउ नहीं करती, क्योंकि इससे बच्चे का जो माइंडसेट होता है वो चेंज होता है, एग्जैक्ट। क्योंकि अच्छा प्रोफेसर, जैसे अभी आपने बताया, तो मैं नाजरीन यकीनन जब प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उनके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे और बच्चे भी देख रहे होंगे, तो जब वो यकीनन आपके पास, वो हमेशा यही सोचेंगे कि यस दिस इज़ द वे, दिस इज़ द वे, कि हम एक बेहतरीन रास्ता ये है कि हम उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएं जहाँ पर हमें हर चीज़ मिलती है। मिसाल के तौर पर वहाँ पर आइट्स मिल रहा है, पीटी मिल रही है, एवरीथिंग। और उसके बाद उनकी कैरियर काउंसलिंग भी हो रही होती है। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई भी स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट करना चाहे आपसे, तो किस तरह से आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है या आपसे रहनुमाई ले सकता है? जी, जी, वो बिल्कुल हमारी यूनिवर्सिटी विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी वेबसाइट भी अवेलेबल है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी सरगोदा कैंपस के नाम से हमारी फेसबुक वेबसाइट अवेलेबल है। वहाँ पर भी हमारी यूनिवर्सिटी के नंबर्स बाकायदा अब वहाँ पे अवेलेबल हैं, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कैंपस विज़िट कर सकते हैं और आके मुझसे मिल सकते हैं। ओके। जी, प्रोफेसर अनम, बड़ा अच्छा रहा। नाजरीन आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम हमारे दरमियान मौजूद हैं प्रोफेसर अनम, जो कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की लेक्चरर हैं मैथमेटिक्स की। आज हम उनसे बात कर रहे हैं और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है, क्योंकि उस्ताद जो होते हैं वो उस्तादों, ये मतलब मैं तो यही सुनते उस्तादों के उस्ताद है। जी, अभी हम थोड़ा सा आपके पर्सनल क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, थोड़ी सी पर्सनल बातें होंगी। जी प्रोफेसर अनम, एक बात की मुझे समझ नहीं आई आपके, जब मेरे हस्बैंड से मिला, वो एक बिजनेसमैन है बिल्कुल। और आपने बताया कि आप मतलब यू आर एजुकेशनिस्ट है। तो अब आपने आपके बच्चों को किस तरफ लेके जाना चाहेंगे, बिजनेस की तरफ या एजुकेशन की तरफ? सबसे पहले एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन। मैं ये चाहूँगी कि मतलब मेरा आप बच्चा एजुकेशनिस्ट बनाएंगी, बिजनेसमैन नहीं एजुकेशनिस्ट बनाएंगी? ही बनाऊँगी मैं, और मेरे देख हस्बैंड ले, का आपके हस्बैंड सुन रहे हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड का ड्रीम है ये। देख ले मैडम जी। ये हम दोनों का कंबाइंड ड्रीम है ठीक। कि हमारे बच्चे एजुकेशन की तरफ जाएँ। हम्म। अब ब्यूरोक्रेसी की तरफ लेके जाना चाहूँगी मैं अपने बच्चों को। जी बिल्कुल। अच्छा, आप उनके बिजनेस की तरफ ले आएंगे, नहीं, लेकिन आजकल बिजनेस का दौर है मैडम। उनके उनके बाबा कर रहे हैं ना, दैट इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, अच्छा जी, बिल्कुल। अच्छा मैम, फ्री टाइम होता है आपके पास, कभी-कभी आप फ्री होती हैं,
क्योंकि मुझे पता है मैं आई एम टीचर एज वेल, सो जब हम कभी स्ट्रेस होता है तो हम अकेले वक्त गुजारते हैं, तो आप किसके साथ वक्त गुजारना अपने पसंद हस्बैंड के करते हैं? साथ मेरा फेवरेट हॉबी है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ एक कप ऑफ टी ये पे आपकी बैठूं। हॉबी है, हाँ, फेवरेट हॉबी? फेवरेट हॉबी है कि जी मैं ठीक है अपने मैम। हस्बैंड के साथ नफीस के साथ बैठूं, एक कप चाय लूं और हम बात करें, आपस में डिस्कशन करें, जितनी मर्जी भी टेंशन होती है तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। वो कहते हैं ना मुर्शिद कोई दम कीजिए चाय का नाम लेकर, तो हाँ, लगता है चाय आपको बहुत चाय पसंद इज है। जस्ट माय जी, पेट्रोल। चलिए आपको भी एक पोइट्री है उससे चाय के हवाले से, कहता है कि चलो फिर चाय पीते हैं, न जाने कितने सालों से, न जाने कितनी शामों से, बदन जब थक सा जाता है, मैं अक्सर खुद से कहता हूँ चलो फिर चाय पीते हैं। ऐसी मगर ये भी तो सच है, तुम्हारे बिना पी नहीं सकता, तुम्हारे नाम का एक कप हमेशा साथ होता है, बहाना चाय का लेकर छुड़ा लेता हूँ मैं तुमसे तुम्हारे नाम के दो पल, चलो फिर चाय पीते हैं। वाह वाह, क्या बात है। ओके मैम, अच्छा ये बताइए, मुझे बड़ी खुशी हुई कल मैं आपका देख रहा था, आपको मैम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आपको बेस्ट एक्सीलेंट अवार्ड मिला जी, फ्रॉम, ये बहुत बड़ा ऑनर है कि आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने नाम दिया, बिल्कुल। अवार्ड मिला, बल्कि और मेरे लिए बड़ी खुशी, आखिर जेलसी समवेयर, तो आपसे जो कम थे, आई मीन जो जूनियर थे, सीनियर थे, उनसे आप आगे जाकर आपने ले लिया, सो आप क्या फील करते हैं, इसके पीछे मैं तो क्या इसमें मोटिवेशन है? एक ही वर्ड लाइन बोलूंगी, वो तो इज्जत मन तशाओ, वो तो जिल्ल मन तशाओ। नो नो, बेशक अल्लाह की ज़ात ही सबको इज्जत बख्शने वाली है। ठीक। और मेरा ये कि मानना है कि बड़े बुजुर्ग जो मेरे साथ हैं, उनकी दुआओं, मेरे टीचर्स, मेरे उस्ताद, उन सब की दुआओं का नतीजा है कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ। और मैं आई एम नथिंग, आई एम नो वन, मैं ये कहूँगी मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये सिर्फ उनकी दुआएं हैं, मेरी माँ की, मेरे बहन भाइयों की, घर में मेरे हस्बैंड की, ससुर की, मेरे टीचर्स की, मेरे उस्ताद की, मलिक आफ्ताब साहब की, उसके अलावा डिफरेंट हाजी अतीकुर रहमान साहब मेरे ससुर, मेरे डैडी हैं, हमारे ताया अबू हैं, शफीकुर रहमान साहब, ये सब उनकी दुआएं, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, उन्होंने मुझ पर ये ट्रस्ट किया कि मुझे घर से बाहर निकाला, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आगे जाऊँ, सोसाइटी को सर्व करूँ और सर्व करने के बाद इस मुकाम तक पहुँच सकूँ। जी प्रसन्न, देखिए आप ड्रामे भी देखती होंगी, फिल्में भी देखती होंगी, गाने भी सुनती होंगी, आखिर कोई ना कोई तो आपकी ऐसी पर्सनैलिटी होगी लाइफ के अंदर जिसको आप यू लाइक हिम पैशनेटली, हम उसे कहते हैं पर्सनैलिटी क्रश। तो आपकी बताइए विच इज़ द सेलिब्रिटी हो जो आपकी पर्सनैलिटी क्रश हो, जिसको आप बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज नो वन। दो, नो वन। नो वन। ओके। मेरा मुझे पर्सनालिटी क्रश समथिंग ऐसा होता है कि किसी को, कोई आपको कभी अच्छा लग सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम यही के तो मैं बाद, पूछना चाह रहा नहीं हूँ मैं मैम। वही जी बता जी रही जी हूँ, जी। कुछ टाइम के बाद आप जो है ना वो उससे ऑफेंडेड हो जाते हैं, ऐसा होता है, साइकी है। बट मेरा ऐसा पर्सनालिटी क्रश जो है वो कोई नहीं है। हुँ। अच्छा, कैन आई नो अबाउट योर फैमिली? आपके ख़ानदान के बारे में थोड़ा-सा मुझे बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कितने बच्चे हैं आपके? जी, हाँ जी, मेरे और 2 बेटे हैं, मोहम्मद और शाज़ैन, एक 3 में ठीक है, पढ़ता है और 5 में। ठीक है। इसके अच्छा, अलावा अच्छा 2 हैं। मेरा एक भाई है, हम 2 ही बहन-भाई हैं। ओके, ओके। और मेरी मदर जो है वो टीचर हैं और फादर ही इज़ नो मोर। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अच्छा, ये बताइए कि हमारे घर में आपका रोब किसका चलता है? आपका या आपके हस्बैंड का? नहीं, हम कोलैबोरेशन से चलते हैं। ये तो वैसे सियासी बात है। सियासी नहीं है, हुँ, हुँ। कोऑर्डिनेशन है। अगर वो हुँ, मेरे हस्बैंड मुझ पे रोब डाल भी दे तो उनका राइट है। हुँ, हुँ। अपने आप को 3 वर्ड्स में बयान कीजिए। आप कौन हैं? मैं नहीं जानता। 3 वर्ड्स में मुझे बताइए, आप कौन हैं? हुँ, मैं कौन हूँ? ये तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अपने आप को खुद को डिफाइन करना। जी, खुद को डिफाइन करना, आपने बताइए आप कौन हैं? मुझे नहीं पता। इन 3 लाइन्स में आपने मुझे बताना है, आप कौन हैं? मेरा नेम तो आप जानते ही हैं। जी, नहीं मुझे नहीं पता, नाज़रीन जानना चाहेंगे। मेरा नाम अनब खान है। जी, इसके अलावा मैं एक उस्ताद हूँ, लेक्चरर हूँ और इसके अलावा आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी। जी, ओके, ओके, एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू मैम, और इसलिए तो आपको इस चैनल्स के ऊपर आपको लेके आए हैं ताकि लोग आपके बारे में जानें। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर वो पर्सनैलिटीज़ आती हैं जिनका हमारे माशरे के साथ एक गहरा तल्लक होता है, जिससे हम दूसरों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। जी मैम, अच्छा लास्ट क्वेश्चन करूँगा आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से। कोई ऐसी चीज़ जो आपके अंदर वीकनेस हो जिसका फ़ायदा आपके हस्बैंड भी उठाते हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड जो है वो ऐसे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें वे मेरा फ़ायदा उठा सकें। बट मुझे लगता है कि मैं थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हूँ। ये मुझे लगता है कि मेरे अंदर ना एक प्रॉब्लम है कि चीज़ों को मैं थोड़ी प्रोफ़ेशनल, हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हूँ, काफ़ी टाइम से, और लोगों को डील भी करती हूँ। लेकिन ना
कुछ चीज़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, ज़्यादा सोच लेती हूँ। ये मुझे लगता है मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैं इसको ओवरकम करने की कोशिश कर रही हूँ। चीज़ों जी को थोड़ा नाज़रीन, तो ये हमारे रिलैक्स साथ ये हमारे साथ प्रोफ़ेसर अनम हैं, बातें हो रही हैं और बहुत कुछ हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने बहुत से सियासी बयान भी दिए अपनी नहीं, नहीं मैंने कोई फ़ेडरलिस्ट के सियासी हवाले बयान नहीं से। दिया। अच्छा मैम कि चलिए हम थोड़ा-सा पॉलिटिक्स की आते हैं आजकल हमारे क्योंकि हम समझते हैं कि हम सबका पॉलिटिक्स के साथ बहुत अलग है। बिल्कुल। सो एवरी थॉट कि कभी आपने सोचा कि मैंने पॉलिटिक्स में जाऊँ जैसे अभी आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी हैं, तो कहीं न कहीं तो दिल करता होगा कि मैं भी मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली जी। हैं कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, बट कुछ चीज़ों की वजह से मैं अभी पॉलिटिक्स में आना नहीं चाह रही ठीक है। हूँ। बेसिक मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, मेरे हस्बैंड का, हमारे घर वालों का, हम सबका एक ही माइंडसेट है। हम सब एक प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। वो ये है कि हमने किसी न किसी तरीके से बस अपनी सोसाइटी को सर्व करना है, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। ठीक है। मुल्क से करप्शन जहाँ पर भी हो रही हो उसको ख़त्म करना है, चाहे हम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से, चाहे वो बिज़नेस से बिलॉन्ग करते हैं, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मेरी मदर एजुकेशनिस्ट है, मेरा भाई बिज़नेसमैन है, सब कुछ जो भी है, लेकिन हम हमारा बेसिकली ना ओवरऑल माइंडसेट सबका ये है कि हम किसी तरह अपनी सोसाइटी को सर्व कर सकें और चीज़ों को बेहतर कर सकें। अगर मुझे इसके लिए पॉलिटिक्स में भी आना पड़ेगा, अगर इन केस मैं पॉलिटिक्स में आती हूँ, मुझे भी जी, फिलहाल काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ की ऑफर आई है, लेकिन जो अभी मैं यही चूज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है हमारे पॉलिटिक्स के जी, जी, आजकल जो बिल्कुल सही। हालात चल रहे हैं, जी, तो बिल्कुल ऐसे हालात में तो चूज़ अनएक्सेप्टेबल। करना भी बेवकूफ़ी है। लेकिन सर हम इस वक़्त क्या समझती हैं आप कि हमारा पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या है, जो सबको हमारे मुल्क मुझे का ऐसा लगता सबसे है कि बड़ा नफ़्सा-नफ़्सी का आलम है। ठीक, हर एक को लगता है कि दैट आई एम राइट, ठीक अदर है, वन इज़ रॉन्ग। ठीक है, बस हर एक को यही लग रहा है। अब इमरान खान के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर हमें इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहिए, जी, जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदा ऐसा बंदा था कि जिसने राइट की बात की, तो उसकी आवाज़ को दबा दिया गया। ये ठीक है? देखिए हाँ जी, बिल्कुल सही लेकिन कह रहे दूसरा हैं बंदा आप। बात करेगा, अगर कोई यहाँ पे पीटीआई के अलावा कोई नून लीग का सपोर्टर होगा, तो वो कहेंगे वो राइट पे है। तो हर बंदा ये कहता है दैट आई एम राइट, अदर वन इज़ रॉन्ग। मैं कहती हूँ जो भी काम करे ना मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा, करे, नफ़्सा-नफ़सी से बाहर आ जाए। बिल्कुल ठीक, प्रोफ़ेसर बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर आपको पता है हमारी यही तो प्रॉब्लम्स है, सबसे बड़ा चल रहा है कि हम अपनी बातों को खुल के बयान नहीं कर सकते, इज़हार उतना नहीं कर पा रहे। इजाज़त अच्छा, ही नहीं है। जी, जी, बिल्कुल इजाज़त ही नहीं है, हमारे ताले लगे हुए हैं जिसकी वज़ह से हम लोग वी आर लैगिंग जो बिहाइंड। राइट के साथ चलेगा उसकी आवाज़ को दबा दिया एग्ज़ैक्टली, जाता है। एग्ज़ैक्टली। ऐसा है। अच्छा मैडम आपका कोई रोल मॉडल है किसी पॉलिटिक्स के अंदर कि ये शख्स मेरा रोल मॉडल है? अगर कायदे आज़म वाज़ माई रोल मॉडल। हुँ, किस सेंस में आप कह सकते हैं? कायदे आज़म ने हमारे मुल्क के लिए अगर काम भी किया ना, उन्होंने कभी भी किसी को निगलेक्ट नहीं किया। मतलब पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क उन्होंने हासिल किया है, लेकिन ठीक उसके है। लिए किसी का राइट को मारा नहीं है, किसी को दबाया नहीं है, किसी के साथ ज़्यादती नहीं की। और यही मुझे लगता है कि वो हमारे लिए एज़ अ पॉलिटिशियन जो है ना, वो एक बेस्ट रोल मॉडल थे। अगर आपको प्रोफ़ेसर मौका दिया जाए कि आप पाकिस्तान के बारे में कोई नक्शा बनाएँ, कुछ प्लान्स करें, तो 5 इयर्स में आप कहाँ देखती हैं पाकिस्तान को अगर हम एक आपका अगर प्लान्स हमारे मुल्क को एक अच्छे हुक्मरान मिल जाए ना, तो मुझे लगता है कि हमारा मुल्क बहुत आगे जा सकता है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वसाइल हैं, अल्लाह ताला का बहुत करम है ठीक है। हमारे मुल्क के ऊपर। हमारे पास दरिया हैं, हमारे पास नमक है, हमारे पास कई ऐसी चीज़ें जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर्ली थ्रू प्रॉपर चैनल चले ना, अगर हमारे हुक्मरान बेहतर तरीके से अब इस दफ़्तर से बाहर आ जाएँ, ठीक। तो मुझे लगता है पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है। जी प्रोफ़ेसर अर्नब अभी हमारे पास बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछने के लिए क्योंकि नाज़रीन बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं आपके बारे में। अच्छा ये बताइए कभी ज़िंदगी में आपने खेलों में हिस्सा लिया? हुँ। जब आप एज़ अ स्कूल्स गोइंग बैडमिंटन थी वाज़ माय एज़ अ कॉलेज बेस्ट गोइंग? गेम। बैडमिंटन, उसके अलावा ड्रामेटिक सोसाइटी में मैंने बहुत रोल प्ले किए। मैं जीसी यूनिवर्सिटी ठीक में है। पढ़ती थी, तो उस वक़्त मैं अपनी ड्रामेटिक सोसाइटी की प्रेज़िडेंट थी। हुँ। ड्रामेटिक्स वाज़ माय पैशन। व्हिच स्पोर्ट कौन सी ऐसी स्पोर्ट है जो आप बैडमिंटन बैडमिंटन अच्छा बैडमिंटन में आपने कुछ मेडल्स लिया उसमें लिया हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी लेवल पर यूनिवर्सिटी लेवल पे लिया था। यूनिवर्सिटी पर अच्छा आपकी डाइट क्या है जब आप एज ए स्पोर्ट्समैन होती हैं तो उसमें क्या डाइट क्या ले रही थी जिसकी उस वजह से वक़्त बहुत प्रोटीन जो है वो ज़्यादा ले रही थी मैं, ठीक है क्योंकि हमें स्पेशली कहा गया था इस बात के ऊपर कि आपने बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही लिमिटेड डाइट लेनी है। लेकिन आजकल देखिए आपने बात की उसके हवाले से कि बैडमिंटन के हवाले से लेकिन हमारे यहाँ जो आजकल चल रही है वो क्रिकेट की तरह तो क्रिकेट में ऐसा कोई प्लेयर जो आपका सबसे फेवरेट प्लेयर हो क्रिकेट मेरा तो पैशन नहीं है, मेरे बेटे का बहुत पैशन है। ओके क्रिकेट जो है मुझे लगता है हफीज़ चंदा जो था, वो उस टाइम पे वो मेरा एक अच्छा प्लेयर मुझे लगता था। who he was your favorite player यस। ओके जब हम जो टीचर होते हैं ना हम बहरूपिया भी होते हैं वी आर जैक हुँ। ऑफ ऑल ट्रेड्स सो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि डू यू लाइक द पोएट्री
पोइट्री, जी। नो, आई डोंट लाइक पोइट्री। वो तो मुझे खैर अंदाजा है, क्योंकि साइंस के जो लोग होते हैं वैसे मैथ्स ड्राई का और होते हैं, पोइट्री का दूर दूर तक कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं तरीके, है। लेकिन फिर भी कभी गुनगुनाया हो, कोई कभी अच्छा ऐसा हुआ हो कि लफ्ज, कोई चले। अच्छा शेर कभी दिल को अच्छा लग जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा मेरे पैशन नहीं है पोइट्री। ठीक मतलब है, होता है ना बहुत शौक आपको, ये लिटरेचर वालों को ज्यादा शौक होता है ठीक या है, उर्दू अदब वालों का। ठीक है, बिल्कुल सही। मेरा इसका मतलब आपका नहीं है, नहीं, मेरा नहीं। कभी गुनगुनाया हो, नहीं, गाना भी नहीं आता। नहीं। सुनने में आया है, मुझे पता चला है आपको थोड़ा सा उड़ती उड़ती खबर पहुंची है कि आप मिमिक्री, मतलब आई मीन कुछ नकल शक्ल भी उतार लेती हैं, हाँ, बड़ी वो बात काम सुन मैं रहे हैं। अच्छा कर लेती हूँ। अच्छा, सो आप चाहेंगे कोई ऐसी पर्सनैलिटी की जिसको सब लोग जानते हो, ज़रा उसकी हम चाहते हैं कि चलें आपका भी, हम भी मुस्तफ़ीज़ हो जाए उस चीज़ से, नहीं, अभी इस वक्त तो मेरे माइंड में ऐसा कोई बंदा नहीं है। लेकिन अवाम तो जो नाजरीन है वो तो सुनना चाह रहे हैं आपसे। चलिए ठीक है, इससे किसी के बारे में, चलिए आप अगर मलक आफ्ताब साहब को तो जानते होंगे आप। हाँ जी। वो बड़े, मतलब हमारे बाबा एज एन जी हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर उनके बारे में थोड़ा सा, मलक आफ्ताब साहब जी हमारे एनजीओ सेक्टर में बहुत काम किया उन लोगों ने, बल्कि ये समझ लें कि जितने भी चाइल्ड राइट्स पे काम किया उन लोगों ने, मीडिया हट पे उनकी, तो वो उनके मतलब किस किस का नाम लिया जाए, जिस फील्ड में भी जाएंगे तो उनका नाम हमेशा सरफहरिस्त होगा। तो वो मैं चाहूँगा कि आज ये उनकी जो है ना वो हमें थोड़ा सा करके ये दिखाएं तो आपने मुझे कि बहुत किस तरह से वो डिफिकल्ट टास्क बात दे दी करते है। हैं, किस तरह से उनका अंदाज से बयां होता है। जी प्लीज़। नहीं, आपको पता है मैम, कार्टून हमेशा उन लोगों का बनता है अखबार के अंदर जो बड़े हाई पर्सनैलिटीज होती हैं। तो अगर इसका कोई, हम किसी की पर्सनैलिटी को क्रश नहीं कर रहे, हम पर्सनैलिटी को बल्कि हम चाह रहे हैं कि उनको प्रमोट करें। जी प्लीज़ मैम। ये तो आपने मुझे बहुत डिफिकल्ट टास्क दे दिए हैं। वो मेरे लिए बहुत मोहतरम है, बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, उन्होंने मुझे हमेशा से बहुत प्रमोट चलिए किया है। मैम, नूर और जहां की मैं निकाल ये देते हैं। कहूँगी कि वो पहले शख्स थे मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब मुझे प्रमोट करना। और ठीक है, हमारी मुलाकात भी एक इवेंट पे ही हुई थी, सरगोदा यूनिवर्सिटी के ठीक इवेंट है। पे। और वहाँ से ही हमारा मतलब इंट्रैक्शन स्टार्ट हुआ और सबने मुझे हमेशा बेटी बना के रखा नहीं, है नो डाउट अबाउट दैट। और बहुत या प्रमोट किया। वो तो मोहसन है, सबके मोहसन है, बेनिफैक्टर हैं, मेरे बहुत बड़े मोहसन हैं। जी, वैसे ही है। तो मैं चाहूँगा फिर आप कुछ करें। उनके हवाले से, जी, अब उनके हवाले से क्या करूँ? जी मैम, क्विक रिस्पॉन्स दीजिएगा। सोचने दें थोड़ा सा, थोड़ा ठीक है, टाइम दें। ओके। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, हम आगे सवाल कर लेते हैं, आप साथ-साथ सोचती भी रहिएगा। चलो हमारे ठीक। पास अभी जो हमारे पास पोर्शन होगा नाज़रीन, वो है आइस ब्रेक क्वेश्चंस का, ये हमारा लास्ट पोर्शन है। इसमें हम क्विक, आपने बताना होता है कि हमें क्या करना है, इसके बारे में बताएँ। मैडम, ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ? माय मैरिज। माय मैरिज। फेवरेट एक्टर? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। वो कोई ऐसा मोमेंट जिसमें आप बहुत ज़्यादा जल्दी सैड हो गई, कि जनाब मैं बहुत आज नहीं, इसमें मैं बहुत उदास हो गई, सैड हो गई एट द डे ऑफ माय फादर्स डेथ। और माय फादर्स डेथ। मैडम, इज इट योर लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव मैरिज। कभी लव किया? यस। यस। ओके। सब अच्छा सा सॉन्ग टीन एज पे क्या गुनगुनाया करती थी आप? मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी दो लाइन अगर आप भी हो जाए। तू जाने ना, तू जाने ना, तू ये जाने बहुत। ना, उसको कैसे गुनगुनाएगी मैम? अभी नहीं गुनगुना सकती। ओके। मैडम, योर फेवरेट फूड? फिर पिज्जा। पिज़्ज़ा। वाओ! इसका मतलब है फास्ट फूड यू लाइक फास्ट फूड, दैट। आई लव टू डू। फैंटास्टिक। मैडम, बचपन में निकनेम आपको कुछ बता दीजिए मानो, जिसमें जी? मानो। मानो! वाह! दैट्स मगर, तो मानो ना, ये भी तो हो सकता है ना, क्या हाँ वो जी। आपने कहा बहुत अच्छा ना। अच्छा ये बताइएगा कि ज़िंदगी में कोई ऐसी हसरत, कोई ऐसी जो आपकी पूरी ना हुई, कोई ख्वाहिश? यस, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, नहीं हो सका। जी। थैंक यू मिस प्रोफेसर अनम, इट वाज अ वंडरफुल हैव दिस सेशन। तो नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम सच्ची बात, जिसमें आप हमारे एक बहुत ही डेलिकेट पर्सनालिटी से मिले, प्रोफेसर अनम से, और यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत सी क्यूरीज जो थी वो आपकी सॉल्व हो चुकी होंगी। तो हम इजाज़त चाहते हैं, हम जल्द ही आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नए मेहमान के साथ और नई बातों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।